हमें क्या पढ़ना है? एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट क्या होता है? एक्सट्रैक्ट से ही एक्सट्रैक्शन बना हुआ है, ठीक है ना। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है? जैसे भी मैंने कल नहीं बताया था, हाँ, जो हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिले, ठीक है ना, उसको हम सीविंग करेंगे, छानेंगे बढ़िया से, ठीक है ना, या मेम्ब्रेन फिल्टर से छानेंगे या छननी से छानेंगे, किसी से छानेंगे, जो हमें एक्सट्रैक्ट मिलेगा, ठीक है। हाँ, बस बस, ठीक, ठीक है ना, वही हमारा एक्सट्रैक्शन है। और कुछ लिखना है? बस ये लिखना है, लिख डालो, लिखो। मतलब जो हमें यूज करना रहता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट रहेगा वही हम लेंगे, बाकी को हम फेंक देंगे, है ना। जैसे चाय रहता है, चाय चाय जब बन जाता है, चाय पत्तियाँ जो रहता है खा लेते हैं? नहीं खाते। जो उसका एक्सट्रैक्ट रहता है ना, उसको हम ले लेते हैं, बाकी को वही हमारा एक्सट्रैक्शन। लिखो, एक्सट्रैक्शन इज ए यूनिट ऑपरेशन। एक्सट्रैक्शन इज ए यूनिट ऑपरेशन, यूनिट ऑपरेशन। एक्सट्रैक्शन इज ए यूनिट ऑपरेशन इन विच सेपरेशन ऑफ, हाँ, इन विच सेपरेशन ऑफ in which separation of active constituent, active constituent, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब वही जो एक्सट्रैक्ट हमें मिल रहा है, ठीक है ना। जो हम चाय पीते हैं ना, वो क्या हो जाएगा? वही है, यही, ठीक है ना। इज अचीव्ड फ्रॉम ए, इज अचीव्ड, अचीव्ड, इज अचीव्ड, ए सी एच ई, ए सी एच आई होगा, ई नहीं, ए सी एच आई ई वी ई डी, अचीव्ड फ्रॉम, फ्रॉम सॉलिड और ओ आर, सॉलिड ओ आर, लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, प्रिफरेबली बाई, प्रिफरेबल, प्रिफरेबल से प्रिफरेबली बना हुआ है, प्रिफरेबल भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं, प्रिफरेबली बाई, प्रिफरेबली बाई सॉल्वेंट, प्रिफरेबली बाई सॉल्वेंट एक्शन। हो गया? अच्छा, ये तो एक्सट्रैक्शन का हो गया। अब एक हेडिंग डालो, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होता है उसी में, एक्सट्रैक्ट यार, यही यही इतना लिख लो, ई एक्स टी आर ए सी टी, एक्सट्रैक्ट। हो गए? हाँ, टी रहेगा यार, अरे यार लिख लो भाई, ई एक्स टी आर ए सी टी, ठीक है ना। ये क्या है, इसके बारे में लिख लो, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग, प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग, प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग, क्रूड ड्रग which contain all the constituent, which contain all the, which contain all the constituent
which are soluble in solvent, which are soluble in solvent. जैसे चिरैता नहीं है, चिरैता जब उसको बॉयल करोगे पानी में डाल के तो क्या करेगा, वो पानी के साथ में घुल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद जो हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट मिलेगा, ठीक है, उसको हम यूज कर लेंगे, बाकी को हम फेंक देंगे, ठीक है। सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है उसमें, बाकी निकाल के फेंक दिया जाता है, ठीक है। एक हेडिंग और डालो, मार्क, MARC, MARC, मार्क क्या होता है? MARC, हाँ, C है कि K है यार, C है, मार्क, हाँ, मार्क, मार्क के बारे में लिख लो। मार्क जानते हो क्या होता है? जो चिरैता है ना, चिरैता या चाय, ठीक है ना, जो चाय बना हम पी लिए, वो लिक्विड रहता है ना, जो ठोस रहता है उसको फेंक दिया जाता है, वही मार्क है। हाँ, ठीक है ना। चाय पत्ती जब छान लोगे, चाय जब छानोगे तो चाय पत्ती का वो अवशेष नहीं मिल जाता है, वही है मार्क। जैसे चिरैता है, या चिरैता जब पका लोगे ना तो छानोगे ना, जो फेंक देते हो वही मार्क है, याद कर लो, लिख लो थोड़ा सा। सॉलिड रेजिड्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सॉलिड रेजिड्यू, RESIDU, रेजिड्यू, सॉलिड रेजिड्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्शन, obtained from extraction, हो गया। चलो ठीक है। अब जो है एक हेडिंग डालो, मोड ऑफ नहीं, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, हेडिंग डालो, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। कौन कौन से मेथड होते हैं एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। साथ में लिखते चलना, ठीक है ना। चलो ऐसे कर लो, उसके बाद यहां से शुरू करो, ऐसे एक पेज ले लेना फिर पूरा, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन लिखो, इनफ्यूजन, इनफ्यूजन, डिकॉक्शन, चलो ये इन्फ्यूजन क्या होता है? इन्फ्यूजन, इनफ्यूज मीन्स जैसे हमारा क्या बोलते हैं, चिरैता है, चिरैता, चिरैता जानते हो ना, उसी को जो है हम करते हैं इसमें, मीन्स जैसे चिरैता है उसको पानी में हम डाल देंगे,
भिगो देंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसको पकाते हैं, उबालते हैं, जो भी है, ठीक है ना। अच्छा वो देखे हो जो गांव में देखे होगे जो महुआ होता है, बहुआ देखे हो ना, उससे कभी कभी देखो दारू बनाते हैं, देखे हो ना। वो मटका उटका क्या कैसे करके उसमें दारू को पानी रखते हैं, हाँ, है ना। तो वो जो है हमारा फ्रेश मैस्चुरेशन में भी आता है, फ्रेश इन्फ्यूजन में भी आता है, ठीक है। मीन्स कुल मिला के एक्सट्रैक्शन जो ये सब विधि बताई गई है, जैसे इन्फ्यूजन हो गया, डिकॉक्शन हो गया, मैसिरेशन हो गया, परकोलेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ठीक है ना। ये सब एक्सट्रैक्शन का ही मेथड बताया गया है। सब मिला जुला के अगर देखा जाए ना, कुल मिला के हमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए। और जैसे अब उसमें है क्या बोलते हैं, चिरेता हो गया, ठीक है, इसमें हो गया चाय कॉफ़ी हो गया, ठीक है। मैसिरेशन में आएंगे तो मैसिरेशन में जैसे कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ होती हैं, जैसे उसका नाम सुने हो, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा जो जड़ वगैरह होता है, क्या नाम है उसका, बॉटनिकल नेम क्या है, फार्माकोग्नोसी में है उसका, देखिएगा, ठीक है। कुछ मेडिसिनल प्लांट जैसे होते हैं, कुछ घंटों तक भिगाए जाते हैं, ठीक है ना। परकुलेशन में भी आ जाता है। एक सिंपल परकुलेशन होता है, जैसे भिगा के कुछ घंटों के बाद उसको छान लिया जाता है, ठीक है ना, या उबाल दिया जाता है, जो भी है। और कंटिन्यूअस जो है ये जैसे 7 दिन 8 दिन 10 दिन लगातार भिगोए रहेंगे, सड़ता रहेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद सड़ता क्या मतलब, जो उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उतने घंटों के बाद जो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, उतने घंटों के बाद, 48 घंटे के बाद, 96 घंटे के बाद, मतलब एक टाइम पीरियड के हिसाब से वो कंटिन्यूस मतलब लगातार चल रहा है। प्रोसेस जो है ये रिजर्व होता है, मॉडिफाई होता है, ठीक है। रिजर्व का मतलब ये होता है कि जैसे क्या नाम है, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट पे हमको ले करना है, कुछ स्पेशल का है। और मॉडिफाई जो है, जो रिजर्व से मिलता है उसको हम फिर मॉडिफाई फॉर्म में कर देते हैं, ठीक है। यही सब इसमें दिया गया है, ठीक है। इसका हम एक एक थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिखते चलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है हमको, बस इतना पता करना है कि इन्फ्यूजन क्या होता है, डिकॉक्शन क्या होता है, ठीक है ना। उसका उदाहरण जब लिख लोगे नीचे ना, तो जान जाओगे कि हाँ ये चीज़ इसी के लिए है, ठीक है। मैं इस तरह बताऊँगा तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। पहला हेडिंग डालो इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन लिख लो, इन्फ्यूजन क्या है। इन्फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ, जो भी लिखने के लिए आएगा इतना कॉमन वर्ड सब में लिखना, ठीक है ना। इन्फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ, इन्फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऊपर लिखा है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है एक्सट्रैक्शन का ही प्रोसेस है, इतना सब में लिखना जो भी आ जाता है, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, केमिकल कंपाउंड आर फ्लेवर्स, केमिकल कंपाउंड आर फ्लेवर, फ्लेवर, फ्लेवर जानते हो ना, हाँ, जैसे प्लांट से जो फ्लेवर मिलते हैं, फ्लेवर फ्रॉम प्लांट मटेरियल इन ए सॉल्वेंट, फ्रॉम फ्रॉम प्लांट मटेरियल, फ्रॉम प्लांट मटेरियल इन ए सॉल्वेंट, इन ए सॉल्वेंट such as water, such as water, water, oil, water, oil, ROR, alcohol, अल्कोहल क्या है,
अल्कोहल क्या भाई? हैं? क्या है? अच्छा ये बताओ, हम्म? अरे भाई सही है, सही बता रहे हो। अच्छा ये बताओ, क्या जाते हो जैसे आप लोग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे क्या लिखा रहता है इस समय, तो कंपोजिट हो गया है ना? हैं? नहीं, लिखा रहता है कंपोजिट, मदिरा की दुकान ना, कंपोजिट, अब कंपोजिट हो गया है। हाँ, पहले विद्यालय हुआ करते थे कंपोजिट ना। हाँ, जैसे प्राइमरी और जूनियर, तो लिखा जाता था कि ये कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय है ना? अब जो है लिखा जाता है कंपोजिट, नहीं विद्यालय नहीं भाई, अब पहले विद्यालय हुआ करता था, अब शराब की दुकानें भी जो है कंपोजिट हो गई हैं। हैं भाई? हैं? क्या कह रहे हो? इंडिया में पूरा हो गई है भाई? वो तो नहीं, मैं तो रास्ते में आता हूँ, एक दो मिलता है, देखता हूँ लिखा रहता है कंपोजिट, है ना? अच्छा, अलग अलग है। अच्छा, तो वहाँ क्या जो दारू पीने वाला रहता है सुनो, दारू पीने वाला जो रहता है, शराब पीने वाला, क्या वहाँ जाके कहता है भाई हमको अल्कोहल दे दो? हैं? कहता है कि अल्कोहल दे दो? वो उसी की भाषा में बात करेगा, ठीक है ना? जो बेच रहा है वो उसी की भाषा में बात करेगा। अगर मान लो बेचने वाला अगर पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वहाँ तुम जाके कह दो भाई अल्कोहल दे दो, थोड़ा बहुत समझ जाएगा, ऐसी बात नहीं है वो, है ना? समझ जाएगा, लेकिन एक बार चौंक जाएगा, यार अल्कोहल मांग रहा है तो। हाँ, उसी के लिए आया है, सही कह रहे हो, ठीक है ना? तो वहाँ बात करेंगे हाफ क्वार्टर, दका दका होता है ना, पौआ, है ना? वही सब है, वही क्वार्टर का मतलब पौआ, ठीक है? ठीक है, ये सब मत लेना, बेकार चीज़ है ये, बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर दवा के रूप में लेते हो तो ठीक है ना? हैं? क्यों? अल्कोहल लेना खराब है क्या? तब अरे भाई एंटीबैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल है वो, एंटीवायरल है, ठीक है? देखो, ये बताओ, क्या खाना जो है नुकसान नहीं है? तब वही बात है, अगर आप खाना लिमिट में खाओगे तो अच्छे से रहोगे, ऊट पटांग खाओगे ना तो पॉइजन बन जाएगा। तो वैसे अल्कोहल भी है, अगर ऊट पटांग लोगे ना तो लीवर वूवर मारेगा, बाहर निकल के घूमने लगेगा, ठीक है? लीवर वूवर सब खराब कर देगा, लिमिट में रहोगे, ठीक है ना? चलो ठीक, मत लेना तुम लोग, मैं सलाह नहीं दूंगा। हाँ भाई, नहीं तो कहोगे कि जो है सर बताए, चलो ठीक है। तो जैसे अल्कोहल वगैरह जो होता है ना, वो भी इन्हीं सब विधि से निकाला जाता है, ठीक है ना? गन्ने का जो कचड़ा नहीं निकलता है, वो जब गन्ने से वो महिया, ठीक है ना, वो भी एक एक्सट्रैक्शन ही प्रोसेस है, ठीक है ना? अंगूर का भी हुआ और संतरे का जूस जो हुआ, ठीक है ना? हाँ, फ्रूट से, देखो इसका मतलब अनुभव है, ठीक है ना? अभी तक तुम लोग नहीं समझ पाए थे कि फ्रूट से भी निकाला जाता है, देखो। तो ये सब क्या है ना, एक्सट्रैक्शन में ही है। ए भाई सुनो सुनो, इधर सुनो, दारू पीने और पिलाने वाला क्लास नहीं चल रहा है, ये एक्सट्रैक्शन चल रहा है। मैं बता रहा हूँ कि अल्कोहल भी एक्सट्रैक्शन से निकाला जाता है, ठीक है ना? नहीं समझ में आएगा तो रट लेना कि हाँ, शराब भी जो है एक्सट्रैक्शन से ही निकाला जाता है, ठीक है ना? एक्सट्रैक्शन में कौन सा है, उसमें इन्फ्यूजन आएगा, ठीक है?
डिकॉक्शन से भी कर सकते हैं, मैसरेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ हैं ऐसे, लिखते चलो, ठीक है। हो गया, अल्कोहल हो गया। अब इन्फ्यूजन में लिखो, पहला लिखो ना इन्फ्यूजन में, फ्रेश, हाँ फ्रेश इन्फ्यूजन लिखो। लिखो फ्रेश इन्फ्यूजन में लिखो, फ्रेश इन्फ्यूजन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फ्रेश इन्फ्यूजन is an aqueous solution of fresh infusion is an aqueous solution of aqueous 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 है aqueous solution of active constituent चलो ठीक है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो डिकॉक्शन, ये वाला डिकॉक्शन लिख लो। डिकॉक्शन क्या है? वही चाय और कॉफ़ी बनाओगे ना, ठीक है, लिख लो। हैं क्या मशीन आ गई है? चलो ठीक है, चल लिखो। डिकॉक्शन इज द प्रोसेस दैट previously used for the extraction of previously 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 used for the extraction of water हाँ वाटर एंड नहीं वाटर सॉल्युबल एंड नहीं वाटर सॉल्युबल एंड हीट स्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखा हूँ मैं ऑफ हार्ड एंड वुडी WOODY वुडी मीन्स लकड़ी टाइप में जो होता नहीं होता है, वुडी ड्रग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आफ्टर बॉइलिंग द लिक्विड, हाँ नहीं दूसरा पॉइंट लिखो, आफ्टर बॉइलिंग द लिक्विड is cooled the extract filter is cooled COOLED is cooled the extract filter। भाई बॉयल करेंगे फिर इसको कूल करके छानेंगे, एक्सट्रैक्ट फिल्टर, ठीक है ना। एग्जाम्पल में लिखो टी कॉफ़ी, हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो मैसरेशन। देखते हो ना, देखो डिकॉक्शन जैसे देखते नहीं हो, अक्सर थोड़ा सा झोपड़ी टाइप का ऐसे बना लेते हैं, है ना, झोपड़ी टाइप का ऐसे बना लेते हैं, लिख देते हैं नामी दवाखाना
लिखते हैं ना, लिख देते हैं नामी दवाखाना। अक्सर रोड पे देखोगे कहीं कहीं ऐसे छप्पर डाले रहते हैं ना, मस्त एक स्पीकर भी लगा के, हाँ, लिखेंगे नामी दवाखाना। तो वहाँ पे देखोगे ना ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ रखे रहते हैं, सब लकड़ी का रहता है। कहेंगे कहेंगे ये हम उत्तराखंड के जंगल से लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से उस जंगल से लेके आ रहे हैं, ये इसकी जड़ी, और बहुत ऐसे टेढ़े मेढ़े रहेंगे खूब, है ना, सांप की तरह। हाँ, बोलेंगे इसको बॉयल कर दो, वाटर में बॉयल करके उसका 1 लीटर पानी लो, उसको बॉयल करते करते 100 ml बचे, उसके बाद छान लो, इसको लेके कहीं अगर लगाने का है तो वो लगाने का बताएंगे, पीने का होगा तो पीने को बताएंगे। मतलब वो दावा करते हैं, यहाँ तक कि गारंटी लेते हैं वो लोग कि हम ठीक कर देंगे। अब क्या है, ठीक होता है कि नहीं होता हमें नहीं पता, लेकिन वो इतना वो लिखे बताते हैं। तो देखोगे ना नामी दवाखाना, कौन दवाखाना, ऐसे करके लिखे रहेंगे, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी दवाखाना। उनके यहाँ देखोगे ना तमाम लकड़ी वाला मिलेगा, ठीक है। तो वो इस डिकॉक्शन से ही निकालते हैं, ठीक है ना, डिकॉक्शन से उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल लेंगे हम। फिर मैसिरेशन पे आते हैं। मैसिरेशन में लिख लीजिए, मैसिरेशन। अच्छा, मैसिरेशन है क्या, जानते हो? मैसिरेशन ये है कि जैसे कुछ जड़ी बूटी लकड़ी वाली रहती है, ठीक है ना, उसको देखोगे ना ऐसे बर्तन रहेगा, उस बर्तन में पानी डाल दिया जाएगा, फिर उसको उसमें डाल दिया जाएगा, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया जाएगा, कहीं से एयर ना लगे। 7 दिन 10 दिन उसका ड्यूरेशन होता है, ठीक है ना। उसको बॉयल वॉयल नहीं किया जाता है, उसी पानी में रख देंगे, धीरे धीरे उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो रहेगा पानी में घुलता रहेगा, निकलता रहेगा, मिलता रहेगा। 7 दिन 10 दिन जो भी उसका ड्यूरेशन रहता है, टाइम पीरियड, उसके बाद क्या करेंगे, फिर छान कर पी लेंगे। वो सिंपल मैसिरेशन में आता है, ठीक है ना। फिर मल्टीपल मैसिरेशन जो होता है, कई सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, हाँ, ठीक है, उसको जैसे डबल और ट्रिपल, मतलब 2 बार 3 बार जैसा भी हो, इस विधि से ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब इसके प्रकार हैं। मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मतलब ये है कि हो सकता है कुछ का 72 घंटे का टाइम पीरियड है, ठीक है, कुछ का जो है हो सकता है 7 ही घंटे का है, ठीक है, एडजस्ट करके रखा जाता है उसको। लेकिन सब जितने रहेंगे ये सब बंद कैप वाले पॉड में रखे जाएंगे, बर्तन में ही, ठीक है ना, कोई ओपन नहीं रहेगा। ये हमारा मैसिरेशन होता है, लिख लीजिए थोड़ा थोड़ा। मैसिरेशन, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन विच द process in which the solid material with whole menstruum menstruum, menstruum, whole menstruum, menstruum, whole menstruum is placed in the closed vessel, क्लोज्ड वेसल, वेसल मतलब वही बर्तन, VESSEL, वेसल, क्लोज्ड वेसल, and allow to stand for 7 days
7 डेज 7 दिन तक रख देंगे। 7 डेज हो गया। उसी में लिखो सेकिंग अकेजनली, सेकिंग SHAKING, मतलब कभी कभी उसको हिला भी दिया करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे ऐसे है, कभी कभी सेक भी कर दिया करेंगे। सेकिंग SHAKING, सेकिंग अकेजनली, अकेजनली OCCASIONALLY, अकेजनली। हो गया, अकेजनली हो गया ना। आज क्या हो रहा है भाई? चलो अच्छा ठीक है, हो गया ना, चलें। अब लिखो इसमें सिंपल मैसेरेशन, सिंपल मैसेरेशन हेडिंग डालो, सिंपल मैसेरेशन। सिंपल मैसेरेशन लिखो। ए प्रोसेस ऑफ टिंक्चर, TIN, ए प्रोसेस फॉर टिंक्चर, TINCTURE, टिंक्चर, मेड फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, मेड फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, लाइक एग्जाम्पल लिख लो, रूट, एग्जाम्पल में लिखो रूट, रूट जानते हो ना, जड़, स्टेम, लीव, ठीक है। बस इतना ही लिखो उसमें। दूसरा लिखो मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट, मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट। टालू बालसम उलसम पढ़े हो? कौन सी में नहीं पढ़े हो ना अभी? टालू चलो लिख लो। अच्छा, ए प्रोसेस फॉर टिंक्चर, ए प्रोसेस फॉर टिंक्चर, ए प्रोसेस फॉर टिंक्चर मेड फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, मेड फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, लाइक ओलियोरेजिन, ओलियोरेजिन पढ़े हो? OLEO, ओलियो, फ्रॉम ड्रग हो तो गया, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गया ना, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। एग्जाम्पल में लिख लो ओलियोरेजिन, हाँ एग्जाम्पल में लिखो ओलियोरेजिन, ओलियोरेजिन एंड गम रेजिन। गम तो पढ़े हो ना? अरे गोंद वही यार, ये सब जो है इससे निकाला जाता है। मल्टीपल मैसेरेशन, मल्टीपल मैसेरेशन,
मल्टीपल मैसेरेशन में लिखो द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन प्रिपरेशन, द प्रोसेस ऑफ concentrated preparation, process of concentration preparation by double and triple, by double and triple, by double and triple maceration is known as triple maceration is known as multiple maceration. मैसरेशन हो गया, लिखो नहीं, डबल मैसरेशन हेडिंग डालो, डबल मैसरेशन, डबल मैसरेशन। हो गया, लिखो इसमें क्या रहता है, द ड्रग इज मैसिरेटेड, द ड्रग इज मैसिरेटेड द ड्रग इज मैसिरेटेड twice by using the TWICE twice, अरे डबल ट्वाइस वही ट्वाइस बाय यूजिंग द मेंस्ट्रम, ट्वाइस बाय यूजिंग द मेंस्ट्रम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, टू पार्ट। हो गया, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट एज सेम वैल्यूम, उसी में लिख लो एज सेम वैल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन डबल मैसिरेशन process the whole 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 of the drug macerated for 48 hours मीन्स 48 घंटे, 48 hours with the quantity of the menstruum required, menstruum 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 required for the first maceration, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द लिक्विड इज स्ट्रेन्ड एंड
द लिक्विड इज स्ट्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट, द लिक्विड इज स्ट्रेंड, STRAINED, स्ट्रेंड, एंड द मार्क इज प्रेस्ड, मीन्स छान लिया जाता है, ठीक है ना। मार्क इज प्रेस्ड, PRESSED, प्रेस्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, है थोड़ा लंबा प्रोसेस है ये। द मार्क इज मैसिरेटेड अगेन, द मार्क इज मैसिरेटेड अगेन, मैसिरेटेड अगेन फॉर 24 आवर्स, फॉर 24 नहीं 24 घंटे, फॉर 24 आवर्स with the remaining menstruum required for, menstruum, MENS, menstruum required for second maceration। मेंस्ट्रम समझ रहे हो क्या है ना मेंस्ट्रम? अरे वही जो हमें एक्टिव मतलब मिल रहा है जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट, हाँ, सेकेंड मैसरेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसी में है। देन अगेन लिक्विड इज स्ट्रेंड एंड देन अगेन लिक्विड इज then liquid is strained and the mark is pressed, मतलब फिर से छान लिया जाता है 24 घंटे करने के बाद। मार्क इज प्रेस्ड, PRESSED, प्रेस्ड, 24 घंटे करने के बाद फिर छान लिया जाता है। अब फाइनल प्रोसेस है, एक पॉइंट और लिखो। फर्स्ट एंड सेकेंड लिक्विड इज, हाँ पॉइंट, फर्स्ट एंड सेकेंड लिक्विड इज, फर्स्ट एंड सेकेंड लिक्विड इज मिक्स्ड एंड अलाउड, मिक्स्ड एंड अलाउड, मिक्स्ड एंड अलाउड to stand for 14 days, मतलब 14 दिन तक रख दिया जाएगा। फिर दोनों को मिला करके, भाई डबल मैसरेशन है ना, पहला मैसरेशन दूसरा मैसरेशन, दोनों का प्रोसेस जब पूरा होगा दोनों को फिर लास्ट में मिला के 14 दिन के लिए रख दिया जाएगा, ठीक है ना। 14 दिन के लिए रखने के बाद फिर उसको देन फिल्टर लिख लो, एंड देन फिल्टर, 14 डेज देन एंड देन फिल्टर, फिर 14 दिन के बाद जो है उसको फिल्टर करके छान के यूज किया जाएगा, ठीक है ना। ये डबल मैसरेशन है। इसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला भी लिखो, इसको मिटाओ। चलो देखो, ये पूछा, इसका ये फार्मूला है, ठीक है ना।